वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 14 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 114 पर यानी कि 114 पर चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। तो ये जो कहानी है बच्चों, गुजरात की एक लोक कथा है और एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि बहुत ही कंजूस और लालची था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं अभी आपको पढ़कर सुनाती हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो देखो, इस कहानी का जो कैरेक्टर है उसका नाम है भीकू भाई। यहाँ लिखा है कि एक दिन भीकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। क्या खाना चाहते थे भीकू भाई? नारियल खाना चाहते थे। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ खाना चाहते थे। उनके मुंह में पानी आ रहा था, नारियल को याद करके कर रहे थे। उसके बारे में सोचते ही भीकू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वह क्या मीठा मीठा स्वाद होगा, क्योंकि उन्हें नारियल खाना बहुत पसंद था और उसे वो चटकारे ले लेकर याद कर रहे थे। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो उनके पास एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, भीकू भाई ने कहा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। पत्नी का क्या नाम था भीकू भाई की? लाभूबेन। क्या नाम था? लाभूबेन। गुजरात में जो नाम होते हैं औरतों के, उसमें बेन लगाया जाता है। तो लाभूबेन अपने कंधे उचका कर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या अब और थी, भीकू भाई ने कहा। पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि नारियल तो पैसों से ही आता है। तो लाभूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीकू भाई ज़रा कंजूस थे, क्योंकि उन्हें नारियल खाना तो था, मगर वो क्या सोच के घबरा रहे थे कि नारियल ख़रीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करूं, मैं क्या करूं। समझ में आया कि नारियल के बारे में वो सोचने के लिए कि इसे कैसे हासिल किया जाए, एक बूढ़े यानी कि बहुत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं कि वे क्या करें। मगर नारियल खाने के लिए उनका जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने पैसे में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीकू भाई नारियल खरीदने के लिए निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीकू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और उनके दाम यानी कि कीमत पूछी। देखते और पूछते रहे। अब वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीकू भाई ने पूछा। तो नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बस 2 रुपये? भीकू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। तो नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। अब भीकू भाई बड़बड़ाने लगे, क्योंकि नारियल वाला 2 रुपये में नारियल बेच रहा था, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो अच्छा, तो ये बताओ 1 रुपये में नारियल कहाँ मिलेगा? उन्होंने नारियल बेचने वाले से पूछा कि 1 रुपये में नारियल मुझे कहाँ मिल सकता है? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीकू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका भी है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। वो अपने आप से कह रहे थे कि चलो मंडी चला जाता हूँ, टहल भी लूँगा और मेरे पैसों की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीकू भाई ने छड़ी को ज़मीन पर मारा यानी कि थपथपाया। मंडी में कोलाहल यानी कि भीड़ भाड़ फैली हुई थी। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थीं। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीकू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपये काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले लो जल्दी।
शू छे भाई, भीखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपये मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को ले लेता हूँ और तुम ये लो पकड़ो 50 पैसे। अब देखो उन्हें लालच आ गया, मंडी में आकर नारियल 1 रुपये का मिल रहा था, मगर अब वो इस नारियल को 50 पैसे में ख़रीदना चाहते थे। तो नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को वापस ले लिया, छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। यानी कि 1 रुपये में ही वो नारियल देना चाहता था, इससे कम में नहीं देना चाहता था। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चली जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में ये नारियल मिल जाए। तो भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे बंदरगाह की ओर, ताकि उन्हें नारियल 50 पैसे में मिल जाए। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते, क्योंकि वे बहुत थक गए थे, क्योंकि वो पहले बाज़ार गए, बाज़ार से मंडी गए, अब मंडी से वो बंदरगाह जा रहे थे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं काका, ये तो पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा उनसे। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। देखो अब उनका लालच और बढ़ गया, अब वो नारियल को 25 पैसे में ख़रीदना चाहते थे। ये लो रख लो, ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने वाले थे। तभी अचानक नाव वाले ने कहा, नीचे रख, तो मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे, मनपसंद दाम में भी मिल जाएंगे। क्या सलाह दी बंदरगाह वाले ने भीखू भाई को देखकर, अगर इससे भी सस्ता नारियल खरीदना चाहते हो तो नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सस्ते दामों में। आगे है भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, अब इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो ये थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनके अंदर फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा कि 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे के अंदर पहुंच गए, क्योंकि वो और सस्ता नारियल ख़रीदना चाहते थे। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा कि ये नारियल कितने में बेचोगे? तो माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। यानी कि अब नारियल भीखू भाई मुफ्त लेना चाहते थे, वो 25 पैसे भी नहीं देना चाहते थे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने जवाब दिया, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, ये रहा पेड़ और वे रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो। वो वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितने चाहे ले लो। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। ज़ाक, उनके पैर फिसल गए और भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ा
पकड़ लिया नारियल को, तो पकड़ लिया भीखू भाई ने और उनके दो पैर हवा में झूलने लग गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की, यानी कि रिक्वेस्ट की कि मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त है। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। अरे ओ, भीखू भाई जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तो ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। तो ऊँट वाले ने क्या किया कि ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए और पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। जिस वक्त वो आदमी भीखू भाई के पैर पकड़ा हुआ था, तो बस वे आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? देखो, अब क्या है कि भीखू भाई पेड़ से लटके हैं, जो ऊँट पर बैठा हुआ आदमी है कहीं वो गिर ना जाए, इस वजह से उसने भीखू भाई के पैरों को कस के पकड़ लिया। इतने में वहाँ पर एक घुड़सवार आया, यानी कि घोड़े पर बैठकर एक आदमी आया। अरे संभालो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। ये सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। अब हरी हरी घास घोड़े को भी दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा ज़रा आगे बढ़ा, छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट के पैरों से लटकते हुए, ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। अब देखो, ऊँट वाले के पैरों पर घोड़े वाला आदमी लटक गया। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ पर। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का इतनी बड़ी रकम सुनकर सर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट, यानी कि वो इतने एक्साइटेड हो गए कि अपने हाथों को फैलाया और उनके हाथों से नारियल छूट गया। धड़ाम से तीनों ज़मीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि उन्हें नारियल मुफ्त में चाहिए था और एक बड़ा सा नारियल आकर उनके सर पर गिर गया। तो बच्चों, इस लोक कथा को ममता पांडे ने लिखा है और इसका जो हिंदी में अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है, संध्या राव ने किया है। तो पूरा ही चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़कर समझा दिया है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। पहला प्रश्न है कि हर भाई भीखू भाई कम दाम देना क्यों चाहते थे और क्यों। बच्चों, तो प्रश्न है कि हर भाई भीखू भाई कम दाम क्यों देना चाहते थे। तो आंसर लिखोगे कि हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। अब अगला प्रश्न है कि हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था। तो आंसर लिखोगे कि नारियल के बगीचे में उसका दाम सबसे कम था क्योंकि उसमें केवल माली की मेहनत लगी हुई थी, किंतु नारियल जैसे जैसे आगे पहुंचा उसमें मेहनत आना भी बढ़ता गया और दाम में फ़र्क भी बढ़ता गया। अगला प्रश्न है कि क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला था और क्यों। तो आंसर में लिखोगे कि भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में नहीं मिला,
इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। इस तरह उनका मेहनताना नारियल की कीमत से ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने नारियल हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर तीनों ही आंसर लिख लेना याद से। आगे है, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? तो बरगद बहुत पुराना होगा, उसकी डालियाँ भी कमज़ोर होंगी, इसलिए बरगद को बूढ़ा कहा गया होगा। अब बच्चों आगे है, आपको भीखू भाई के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, जैसे कि उन्हें खाने पीने का शौक था, वे लालची भी थे, वे बहुत कंजूस थे, वे बातें बनाने में भी चतुर थे, वे अधिक खुशी में अपना होश खो देते थे। तो बच्चों वीडियो पॉज कर कर पाँचों लिख लेना है याद से। आगे है, देखो क्या बढ़ा क्या घटा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ कि कौन सी चीज़ें घटी और कौन सी चीज़ें बढ़ी। तो नारियल का दाम जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी तो घटता गया, भीखू भाई का लालच बढ़ता गया, रास्ते की लंबाई भी बढ़ती गई और भीखू भाई की थकान भी बढ़ती गई। आगे है बच्चों, कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी कैसे आगे बढ़ती बताओ। तो बच्चों देखो, यदि भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो पहले वे आम खरीदने बाज़ार जाते, बाज़ार से मंडी जाते, फिर मंडी से बंदरगाह जाते और अंत में आम के बगीचे में जाते और सस्ते दामों में आम को ख़रीद लेते या फिर मुफ्त में ले लेते। आगे है, कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो और इसे अपने शब्दों में लिखो। तो देखो, अरे भाई, देखो नारियल वाले और भीखू भाई के बीच में जो बातचीत हुई थी उसे अपने शब्दों में लिखना है। अरे भाई, कितने का है एक नारियल? बस 2 रुपये का अंकल जी। हम काका की जगह अपने शब्दों में अंकल जी भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपये में देना है तो दे दो, अगर 1 रुपये में लेना है तो मंडी चले जाइए। ठीक है, मैं वहीं चला जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने इस कहानी को अपने शब्दों में लिख दिया। अब बच्चों देखो, जैसे नाना का नानी, पतीली का पतीला, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखना है आपको, जैसे कि काका का काकी, मालिन का माली हो जाएगा, मटका का मटकी, दर्जी का दर्जीन, टोकरी का टोकरा, गद्दा का गद्दी, यानी कि आपको जेंडर चेंज करके लिखने हैं। आगे है बच्चों, मंडी में कोलाहल यानी कि बहुत भीड़ भाड़ थी, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें भी गूंज रही थी। तो मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? तो मंडी में आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, धनिया, प्याज, गाजर, नींबू आदि सब्जियां बिक रही होंगी। मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि ताज़ा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि देखो, 10 रुपये में 2 किलो आलू भर लो, अदरक मिर्ची 5 के भाव, लाल लाल टमाटर 10 के 2 किलो। तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो कि कैसे कैसे आपने सुनी हैं आवाज़ें। क्या तुम अपने आसपास ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता हो? तो उस जगह के बारे में लिखो। तो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक मार्केट है, वहाँ बहुत शोर होता है। वहाँ सड़क के दोनों किनारे पर दुकानें बनी हुई हैं। वहाँ किराना की, कपड़े की, गहनों की, बेकरी की आदि दुकानें हैं। दुकानदार ऊंची आवाज़ लगाकर ग्राहकों को लुभाने की कोशिश भी करते हैं। तो बच्चों वीडियो पॉज करके ये आंसर भी आप लिख देना। अब है आगे, गुजरात की झलक। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं? इस लोक कथा के चित्रों के ज़रिए आपको कौन कौन सी बातें पता चली हैं? तो इस लोक कथा के चित्रों में भीखू भाई के पहनावे, पेड़ पौधे, मंडी के दृश्य, ऊँट वाले, घोड़े वाले, माली आदि के वस्त्रों को देखकर तथा चित्रों के बनाए जाने के ढंग को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुफ्त ही मुफ्त जो चैप्टर है, मुफ्त ही मुफ्त चैप्टर, ये गुजरात की लोक कथा है। समझ में आया?
उनकी पहनावा देखकर, है ना, उनकी बोलचाल, भाषा जिस तरह से लिखी हुई है और चित्रों का टाइप देखकर वो जिस तरह से बने हैं, तो इन्हें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सभी चित्र गुजरात की लोक कथा के हैं। अब देखो, गुजरात में किसी का आदर यानी कि रिस्पेक्ट करने के लिए नाम के साथ भाई या बहन लगाते हैं। तेलुगु में किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए नाम के साथ गारू लगाते हैं और हिंदी में जी लगाते हैं। तो तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो, लिखो कि वो अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपा बड़ी बहन के लिए उर्दू में कहा जाता है, दीदी बड़ी बहन के लिए हिंदी में कहा जाता है और सिस्टर बड़ी बहन के लिए अंग्रेज़ी में कहा जाता है। तो बच्चों, वीडियो पॉज करके सभी आंसर लिख लेना।